खास पेशकश सूरत बदलनी चाहिए। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो देरी हो रही है या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के जो परीक्षार्थी हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से जो है उनकी सूरत बदलनी चाहिए, इसमें बात करेंगे। हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार के अंदर मौजूद हैं, जहां पर आरएस के परीक्षार्थी के जो लोग हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, वो मौजूद हैं। यहाँ पर एक लड़की मौजूद है। हाँ, चलिए आपसे बात करते हैं। क्या कुछ मांगे हैं, किस तरीके से कुछ चेंजेस होने चाहिए? जैसे कि सर मैं फ्रेशर हूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है इस बार, और मेरी ग्रेजुएशन है जो मई में कंप्लीट हुई है। आप आरएस परीक्षा की बात करें, आरएस परीक्षा मेंस की? हाँ, तो मेरा ग्रेजुएशन अभी इसी साल कंप्लीट हुई है मई में। इन्होंने जून में नोटिफिकेशन डाला, 3 महीने इन्होंने प्री के दिए, तो मैंने प्री की तैयारी करी। अब इन्होंने 3 महीने मेंस में दिए हैं, तो 3 महीने में मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और इसमें जो सब्जेक्ट आ रहे हैं सारे वो सारे आर्ट्स के हैं, तो मैं 3 महीने में कैसे कर लूँगा ये बताइए आप। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा ये। तो मेरी ये मांग है कि अगर आपको ये देना था, नोटिफिकेशन डालना था, तो 1 साल पहले डाल देते हैं, तो उस हिसाब से तैयारी करते। यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं वो आरएस परीक्षा क्लियर कर चुके हैं, जो प्री परीक्षा होती है उसको क्लियर कर चुके हैं, और मेंस जो परीक्षा है वो उनकी होनी है, जिसमें ये चाहते हैं कि इनकी जो तिथि है वो आगे बढ़ाई जाए। मैडम मौजूद है। मैडम, किस तरीके से क्या कुछ आरएस परीक्षा जो है अभी उसकी तारीख क्यों बढ़ाई जानी चाहिए? सर, मेरा नाम गायत्री शर्मा है और मैं अजमेर से बिलोंग करती हूँ। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। सर, आरपीएससी को पूरा पता है कि सरकारी कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगती है, और हमारे 2 महीने पूरे चुनाव में बिजी रहने के कारण बिल्कुल हम लोग पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाए हैं। हम लोगों ने सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक काम किया है ऑफिस में, उसके बाद में घर संभाला है, उसके बाद में सर मेरे थायराइड है, बीपी है, मेरे पैर में फ्रैक्चर है, मेरे डायबिटीज़ है, अभी भी मेरी डायबिटीज़ बढ़ी हुई है सर। ऐसी हालत में हम लोग सर्वाइकल का देख लीजिए आप, सबूत है। उसके बाद भी हम अपना सब कुछ बिल्कुल अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे के हमने सिर्फ ये सोचा है कि हमारा कैरियर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी पढ़ने का टाइम नहीं मिला है। हमने काम भी तो सरकार का ही किया है ना, तो सरकार हमें, मतलब हम सरकार के ही अंग हैं, सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को ही धरातल पर पहुंचाते हैं, और फिर हमारे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों आरपीएससी इतना मतलब हठधर्मिता पे उतर आई है कि मेहता साहब हैं जो सचिव, उनके बयान हैं कि सरकार ने मुझे चुन के भेजा है, सब लोगों को ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन सरकार ने मुझे बदलाव करने के लिए भेजा है, मैं बदलाव करने के लिए आया हूँ। तो बदलाव करना है तो सब सकारात्मक बदलाव कीजिए ना, नकारात्मक बदलाव क्यों? निरंतर आप समय में कमी से कमी करते जा रहे हैं। आप खुद सोचिए सर, हमारे पास 20 नंबर लाने के लिए 52 टॉपिक हैं, उन्होंने तो एक के बाद एक कॉमा लगा के कर दिया, उसमें 52 टॉपिक है। 52 टॉपिक में भी अगर हम 2-2 पेज भी माने, 4-4 पेज भी माने, तो सर 250 पेज 20 नंबर के लिए, और ऐसे 6 सब्जेक्ट हैं सर, 1500 पेज तो हमको ऐसे ही पढ़ने पड़ते हैं। इससे हम 5000 पेज सर कैसे पढ़ सकता है कोई? पिछली बार की जो परीक्षा थी आरएस, जो प्री परीक्षा थी और मेंस परीक्षा थी, चलिए यहाँ पर और परीक्षार्थी, हाँ, जो आरएस प्री और मेंस जो परीक्षा थी उनमें कितना जो है वो, उसमें कितना टाइम मिला था पिछली बार की में? सर, पिछली बार की में काफ़ी टाइम मिला है, कभी 10 महीने मिले हैं, 8 महीने मिले हैं, पिछले बार 5 महीने मिले हैं सर। उसके अलावा अभी इस बार 3 महीने मिले हैं। और सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि प्री के रिजल्ट में सबसे ज़्यादा विसंगतियाँ थी। 20 क्वेश्चन थे जिन पे कि अभी कुछ डिसीजन ही नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे आरएस जो है मेंस परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं, जो आरएस मेंस परीक्षा की तिथि को जो है वो आगे बढ़वाने की जो है लगातार मांग कर रहे हैं। और आज इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो समाचार प्लस का खास कार्यक्रम है, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। ये हमारे साथ ये परीक्षार्थी मौजूद हैं। किस तरीके से आपको लगता है पिछली बार की जो परीक्षा रही है प्री और मेंस, और इस बार की प्री और मेंस में कितने टाइम का डिफरेंस आया? सब लास्ट बार 5 मंथ दिए थे मेंस के लिए, और इस बार अब तक के आरएस के इतिहास का सबसे कम 3 माह का समय दिया गया है। और उसके बावजूद सरकार और आरपीएससी के जो भी है मेंबर्स, वो इसको इतनी हठधर्मिता के साथ कराने पर वो उतारे हैं कि हम इसी बात पे करवाएंगे। छात्र इतने परेशान हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं सुना जा रहा है। एक मंत्री, एक विधायक के पास हमने जाके हमारा पूरा मैटर उनको रटवा चुके हैं, उनके मुँह पे हमारा मैटर है, लेकिन जब बात आती है तो हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है। तो मैं आज आपके माध्यम से केवल सरकार से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब आपको वोट की जरूरत होती है, जब आपके चुनाव होते हैं, तब आप बिना कहे जनता के बीच में आके रात दिन भटकते हैं, लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आते हैं तब इन जनताओं को, इन छात्रों को क्यों भूल जाते हैं?
आज अगर किसी मंत्री एमएलए का बेटा यहाँ बैठा होता तो 1 घंटे के अंदर सरकार का कोई आदमी आके हमारी मांग मान लेता, लेकिन हम आम जनता है साहब। जब सरकार ये कहती है कि पूरा राज्य मेरा परिवार है, तो आज भजन जी की संवेदनशीलता कहाँ गई है? आज उनका परिवार कहाँ गया है साहब? मैं केवल आपके माध्यम से इतनी सी बात सरकार को हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा, आपका काम है राजनीति करना, पर हम छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति मत करो साहब। हम बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, बड़ी मेहनत से, हम सीरियस स्टूडेंट हैं, हमने प्री पास किया है। प्री पास करना कोई मजाक की बात नहीं, हम सीरियस स्टूडेंट है, हमने रात दिन पढ़ाई की है, तब हमने प्रीलिम्स एग्जाम पास किया है। तो हमें मेंस के लिए पर्याप्त समय तो दे, ताकि हम हमारी योग्यता के साथ तो खिलवाड़ मत करो साहब। आरएएस प्री परीक्षा पास कर चुके ये जो आपको नज़र आ रहे हैं वो छात्र हैं। यहाँ पर कुछ छात्र हैं वो भूख हड़ताल पर भी जो है वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर रात को डेरा डाले हुए हैं और इनको जो है कहीं तो 2 दिन से अधिक का समय जो है अब हो चुका है। मगर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आरएएस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़वाने के लिए ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार के अंदर जो है वो धरना दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दूर तक जो है वो केवल और केवल जो है वो छात्र नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एक ट्वीट भी दिखाने की कोशिश करेंगे। राजवर्धन जी का ट्वीट है, राजस्थान में जनता की चुनी हुई सरकार है या कोई डिक्टेटरशिप। राजस्थान सरकार गांधीवादी होने का जितना ढोंग करती है उसका लेस मात्र भी सच में फॉलो करती है। तो जो हमारे प्रतिभावान युवा सड़कों पर ना होते हैशटैग लगा है आरएएस एग्जाम अनशन और रुलाई। तो आरएएस परीक्षा की जो है तिथि बढ़वाने को लेकर या फिर आरएएस परीक्षा पिछले जो विवादों में रही उस पर जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है उसके नेता या फिर भजनलाल सरकार बनने से पहले के जो तमाम नेता हैं वो इस पर बातचीत कर रहे थे, मगर अभी कोई बात नहीं कर रहा। आपसे जानेंगे, आप भूख हड़ताल पर हैं? जी सर, मैं कल दिन में से भूख हड़ताल पर हूँ और सरकार की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। सिर्फ खाली कोरे आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि आप मिलकर भी आए, आपके यहाँ से लोग हम पिछले 1 महीने से सरकार के विभिन्न आला कमान से एमएलएओं से सबसे मिल रहे हैं और हमारी मांग जो है सरकार तक पहुँच चुकी है, आरपीएससी तक पहुँच चुकी है, लेकिन वो अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। जबकि जो एग्ज़ाम अभी कल या परसों का एग्ज़ाम है, आप देख सकते हैं उसके अंदर विधि रचनाकार भर्ती, सहायक अभियंता, ये जो 1 डे एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है, इनमें सरकार ने 10-10 महीने का समय दिया है। जबकि आरएएस मेंस जैसी मुख्य परीक्षा जिसमें लिखित भी प्रयास करना पड़ता है, उसमें रिवीजन भी करना पड़ता है, उसके लिए मात्र 3 महीने का समय दिया गया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा मांग जायज़ है, कम से कम हमें 5 से 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए, जैसा कि पुरानी भर्तियों में दिया आता गया है। जैसे कि 2018 के अंदर हमें 10 महीने दिए गए थे, 2016 के अंदर हमें 11 महीने दिए गए थे और 2021 में 5 महीने दिए गए थे। तो ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं, हमारा सवाल आरपीएससी से भी है कि आप इतना परिवर्तन क्यों कर रहे हो? हम छात्र हैं, हमारे साथ प्रयोग क्यों किया जा रहा है? ये कोई संयोग नहीं, आप हमारे साथ प्रयोग कर रहे हो बार बार, कभी 10 महीने कभी 5 महीने, तो एक निश्चित आप हमें क्यों नहीं बताते जैसे यूपीएससी जारी करती है? आप यहाँ पर धरने पर हैं और शायद आपकी तबीयत भी खराब लग रही है। यस। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? भजनलाल सरकार नई सरकार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम समय मांग रहे हैं, हम नौकरी नहीं मांग रहे। हम नौकरी तो हमारी योग्यता से लग जाएंगे। हमने अपनी योग्यता से हमने प्री निकाला है और इतने नंबर अच्छे नंबरों से प्री निकाला है, तो हमारे को विश्वास है कि हम मेंस भी निकालेंगे। पर हमारे को मौका तो दीजिए, हमारे को कम से कम उस लाइन में तो खड़ा कीजिए जहाँ से स्टार्ट होती है। अगर उस लाइन से पहले ही आपको हमारे को रख दोगे तो फिर आगे हम कम्पीट कैसे कर पाएंगे? यहाँ पर साफ तौर पर जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पास योग्यता है, क्योंकि आरएएस प्री उन्होंने क्लियर किया है तो उनके पास योग्यता है। वो केवल और केवल सरकार से कोई नौकरी नहीं मांग रहे, सरकार से वो केवल समय मांग रहे हैं। 3 महीने का, 6 महीने का, जो पिछली जो वैकेंसीज हैं या फिर पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो समय मिला है वो केवल ये समय मांग रहे हैं। और जिसके चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कितनी संख्या है यहाँ पर। हालांकि देखिए अभी कम संख्या आपको भले ही नज़र आ रही होगी, मगर रात का नज़ारा कुछ और होता है। रात में यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में 250 से 300 स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद होते हैं और दिन में इनकी संख्या 1000 तक पहुँच जाती है। अभी थोड़ी संख्या कम है, मगर आप देखेंगे कि यहाँ पर भूख हड़ताल पर जो है वो छात्र बैठे हुए हैं और सरकार से अपनी मांग मनवाने की जो है तमाम कोशिश करें। आप भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं? हाँ जी सर, भूख हड़ताल पे बैठ गए सर। अब क्या करें, सरकार ने बैठा दिया, पढ़ने का टाइम है हमारा सर। ऐसे कोई बेवकूफ बनाए हुए लड़के नहीं है सर, क्वालिफाई करके आए हैं प्रीलिम्स। बुद्धि है इनमें कि हमारा एक एक टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले घर छोड़ के बैठे सर वो, फिर भी आप पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। ये कॉमन सेंस का सवाल है सबके ऊपर। अंधे को बता देना, बहरे को बता देना, वो भी समझ जाता है छोटा सा हिंट से सर। ऐसा अभी कितनी तारीख को आपका पेपर जो है वो रखा गया?
अभी 27-28 जनवरी रखी है, आपने टाइम 20 अक्टूबर को शाम को दिया है, जबकि रूल ये कहता है कि कोई भी मेंस का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी कम से कम 110 दिन देना होता है। कितना? 110 दिन। इन्होंने कितना दिया? 95 डेज से भी कम दिया है। रूल ये भी कहता है 110 दिन होना चाहिए। रूल ये भी कहता है 1 साल पहले नोटिफिकेशन निकलता है। तो आप कह रहे हैं रूल के खिलाफ है वो ये एग्जाम कर रहे हैं? तो रूल तो मानते ही कहाँ है सर? रूल आप तथ्य बोल रहे हैं। आपने बोला मैंने पिछली बार 5 महीने दिए और आप अभी कह रहे हैं मैंने 3 महीने दिए, तो तथ्य और रूल में भी गया। आपका तो नहीं मान रहे हो आप, तथ्य और रूल भी नहीं मान रहे हो सर। एक आदमी 5 महीने पे दौड़ रहा है, एक आदमी को बोल रहे 3 महीने के लिए दौड़ो। ये सड़क है, इसमें गर्भवती महिला भी है, विकलांग बच्चा भी है, ब्लाइंड भी है, एक नॉर्मल लड़का है। आप बोल रहे फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, सेकंड अटेम्प्ट वाला, थर्ड अटेम्प्ट वाला। अब आपको ये पता 30 सब्जेक्ट वाला थर्ड अटेम्प्ट वाला सिलेक्शन होगा या फर्स्ट अटेम्प्ट वाला का सिलेक्शन होगा? उसको बोले 3 महीने के अभी बैठा दो, कुछ नहीं हो रहा है। 10% मुहावरा आता है, लोकोतिया आती है, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, हिंदी, हिस्ट्री के तीनों पार्ट होता है, वर्ल्ड इंडियन। ऐसा नहीं होता सर। हठधर्मी तो छोड़िए, ईमानदारी की बात कीजिए सर। और आप जो हमारी मांग है वो वाजिब मांग है सर। और हम आमरण अनशन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और अगर नहीं सुने तो फिर सामूहिक निर्णय लिया जाएगा भूख हड़ताल का। चलिए, और भी स्टूडेंट मौजूद हैं यहाँ पर, आपसे जानेंगे कितना सिलेबस है और कितना समय मिलना चाहिए। सिलेबस तो 30 सब्जेक्ट सर ने बताया, 30 सब्जेक्ट है। कम से कम 130 दिन हमको फ्रेश 130 दिन मिलने चाहिए थे, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में डेट दी नहीं, क्योंकि लॉजिकल रूप से इनकी गलती है। इनको नोटिफिकेशन में डेट देनी चाहिए थी, क्योंकि प्री क्वालिफाई करने से पहले तो ये लगता है सभी स्टूडेंट्स को कि प्री उनका होगा या नहीं होगा। जब प्री क्वालिफाई हो जाता है तो फिर वो तैयारी मेंस की में जोड़ते हैं, फिर अभी 3 ही महीने बचे हैं। हाँ, तो सामने डेट का टारगेट होता है तो आदमी सीरियस होकर पढ़ता है। अनिश्चितता में आदमी पढ़ नहीं पाता है। ये सिविल सर्विस किया है, वहाँ पे पता नहीं अब कौन डेट को डिसाइड करता है। उसको पता ही नहीं है कौन से एग्जाम में कितनी डेट देनी है, कितने महीने का टाइम देना है, कौन से एग्जाम में कितने महीने का टाइम देना है। क्योंकि मेहता साहब तो पुराने RS है, उस टाइम सिलेबस अलग था। मेहता साहब को पहले सिलेबस देखना चाहिए, यहाँ को 1-2 स्टूडेंटों से बात करनी चाहिए, लॉजिकल रूप से कितना टाइम चाहिए आपको। अगर यही टाइम अभी 3 महीने का दिया, ये टाइम हमको बता देता नोटिफिकेशन के टाइम, तो हम आंदोलन करते ही नहीं। क्योंकि हमारे पास नोटिफिकेशन के टाइम से अभी तक का 6-7 महीने हो जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो RS मेंस की परीक्षा की तिथि को जो आगे बढ़वाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो धरना दे रहे हैं या फिर वो बैठे हैं। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो भूख हड़ताल पर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक की तबीयत भी खराब है, और जो है शाम को जो इन्होंने देखिए शाम को जो है इन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला और जगह जगह जो ज्ञापन दे रहे हैं, ये अपने जनप्रतिनिधियों से मिलने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से मिल भी रहे हैं, हालांकि उनको आश्वासन भी वहां से मिल रहा है, मगर बात करें तो ये आश्वासन पर जो है वो नहीं रुकने वाले हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने लिखा हुआ है ध्यान आकर्षण सत्याग्रह, राम राज्य की सरकार से छात्रों का आह्वान है, RS मेंस 2023 परीक्षा को स्थगित करो। देखिए यहाँ पर परीक्षा स्थगित करने की बात की जा रही है, मगर स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी तारीख भी बढ़ा दी जाती है तो वो भी एक अपने आप में जो है वो बड़ी बात होगी। यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है उनको क्या लगता है कि देखिए हालांकि अगर बात करें भजनलाल सरकार की, तो पहली जो सरकार की ने परीक्षा करवाई है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्वक रही है। पिछली सरकार की या फिर अगर पुरानी बातें हम बात करें तो पुरानी सरकार में जिस तरीके से पेपर लीक जैसे जो प्रकरण हुए, इस बार की कोई भी परीक्षा मतलब एक ही परीक्षा हुई है उसमें कोई ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करेंगे और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करें क्या लगता है कितना सिलेबस है और कितने दिन मिलने चाहिए। सर सिलेबस देखो, सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस बहुत बड़ा है, 30+ सब्जेक्ट उसे मान के चलते हैं। उनमें से स्पेसिफाइड प्रीलिम्स के सब्जेक्ट अलग से और मेंस के सब्जेक्ट अलग है। हम 3 महीने वैसे नहीं कह रहे कम है, बशर्ते हमें 1 साल पहले कैलेंडर जारी हो जाए तो हम अपने मेंस की तैयारी करके रखेंगे, उस हिसाब से हम अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करें। यही 3 महीने हमें प्रीलिम में मिले थे, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्यों? ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 3 महीने मिले, हमने कोई किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं था, हमने 3 महीने में दे लिया और हम प्रीलिम क्लियर कर लिया। अब बात सर मेन सब्जेक्ट की आती है। मेन सब्जेक्ट 3 महीने में क्लियर अब नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसमें रिविजन्स करना पड़ता है, मल्टीपल रिवीजन होंगे तब चीज़ें आपको रिकॉल आएगी, लिखना पड़ता है सर वहाँ पे चीज़ें याद कर करके। और ये कॉम्पिटिशन है, कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो है नहीं कि सारे पास हो जाएंगे। सिर्फ 600, 700 या 800 बंदे वही पास होंगे। जो अब उसमें क्या है कि उन बंदों को बेनिफिट मिलता है जो ऑलरेडी सर्विस में है या जिन्होंने इनकी तैयारी कर चुकी है। और हम ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ RS की तैयारी करते हैं, साथ में UPSC की कर रहे हैं, कोई SSC कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तो अगर हमारे सामने टारगेट डिफाइंड होगा ना कि 1 साल पहले हमारा नोटिफिकेशन हमारे पास में और हम उस हिसाब से तैयारी करते हैं सर। सरकार को प्रतियोगी परीक्षार्थी जो हैं आप लोग हैं उनके लिए क्या करना चाहिए?
सरकार को ये करना चाहिए कि ये जितनी भी आरपीएससी की परीक्षाएं हैं वो निष्पक्ष तरीके से करवाए जाए। सरकार को ये ध्यान भी है क्योंकि जब सरकार विपक्ष में थी तो उन्होंने आरपीएससी के ऊपर कई सारे प्रश्न उठाए थे और हमें ये भी पता है कि जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में दैनिक भास्कर अखबार में कल की खबर है कि उस पेपर के अंदर जो अधिकतर प्रश्न हैं वो सिर्फ एक ही किताब से आए हैं। तो हम ये चाहते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ की स्थिति हम जो है लाइव यहाँ पर स्थिति जो है वो दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स की स्थिति यहाँ पर आपको साफ तौर पर जो है वो नज़र आएगी, जहाँ पर एक महिला स्टूडेंट हैं जिनको चक्कर आ गए। मतलब यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर आरएस परीक्षा मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर आरएस मेंस की परीक्षा है वो आगे बढ़वाने के लिए जो ये छात्र हैं प्रदर्शन कर रहे हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे आपको, जो भूख हड़ताल दे रहे हैं या फिर और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आरएस परीक्षा को आगे बढ़वाने के लिए हर यहाँ पर ये जो लोग हैं वो डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रात को इन्होंने कैंडल मार्च निकाला है। हालांकि अगर बात करें इनकी तो ये जो है जनप्रतिनिधियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं कि आरएस परीक्षा है वो मेंस परीक्षा है वो पोस्टपोन हो या फिर उसकी तारीख जो है वो बढ़ाई जा सके। यहाँ पर आप को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर देखिए भूख हड़ताल की वजह से ये इनको देखेंगे आपकी किस तरीके से जो है इस अवस्था में आ गए कि लेटे हुए हैं और भूख के कारण देखिए इनको 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है कि भूख हड़ताल पर जो है ये लोग हैं रात को डेरा डाले हुए हैं यहाँ पर और सरकार से साफ तौर पर एक ही मांग कर रहे हैं कि या तो इस परीक्षा को पोस्टपोन करें या फिर इसकी तारीख जो है वो बढ़ाने की जो है यहाँ पर कोशिश करें। आपसे आप भी तैयारी कर रहे हैं? जी सर। प्री परीक्षा क्लियर करने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो लगता है कि मेंस की अब तैयारी करेंगे, तब तक तो कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। उसके बीच में कितना टाइम मिलना चाहिए मेंस परीक्षा के लिए? मिलना चाहिए 5-6 महीने मिनिमम मिलना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि टाइम बहुत ही एनफ नहीं होता टाइम किसी के लिए। सिलेबस देखा तो सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है ना। इस कम टाइम में 3 महीने में कैसे सिलेबस कोई कवर कर सकता है। और जब एकदम वैकेंसी आती है स्टूडेंट को पता भी नहीं चलता है कि वैकेंसी कब आएगी। एकदम वैकेंसी आती है, अगर अपन बात करें कि भाई सिलेबस यूपीएससी के अकॉर्डिंग चले ना तो भी अपन इस साल अगर प्रीलिम्स देते हैं तो अगले साल कैलेंडर जारी हो जाता है और डेट बता दी जाती है अगले साल प्री कब होगा मेंस कब होगा। और ये तो अचानक से वैकेंसी आती है और प्री की डेट दी जाती है, फिर मेंस की डेट आ जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले से डिसाइड पहले से बता देना चाहिए कि आपको भाई कि ये प्री होगा, ठीक है ना, ये मेंस की डेट ही होगी, तो स्टूडेंट पहले से मेंटली फिट रहता है उसका अकॉर्डिंग। तो आरपीएससी को भी यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा करवाई जानी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी का कैलेंडर होता है। आप बिल्कुल कैलेंडर जारी करो, ठीक है ना। अब अभी तक ये पता नहीं हमें अगली वैकेंसी कब आएगी, नहीं पता, ठीक है ना। अब पिछली बार अपन देख सकते हैं कि 2021 और 20 और 21 मार्च को 2022 वाली वैकेंसी हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद इंटरव्यू कितना टाइम लगा इंटरव्यू पूरे होने में, ठीक है ना। तो इतना लंबा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो हमें पता भी नहीं होता अगली वैकेंसी कब आएगी। तो ये जरूरी है कि टाइम पहले से डिसाइड हो। ये आपने जो है वो दिखा रहे हैं यहाँ पर जो भारी बटन, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इतना टाइम दिया जा रहा है, हमें रिटर्न के लिए टाइम दो। सब्जेक्टिव पेपर है, एक हमें ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करके आते हैं, फिर हम एक सब्जेक्टिव और बढ़ते हैं और उनके लिए मात्र 3 महीने और इनके लिए 10 महीने। देखो गैप देखो आप, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है मैच। ये इस बार की ही पेपर हैं जहां पर जो 16 जून 2024 को ये पेपर किया जाना है खोज एवं उत्खनन अधिकारी भर्ती का। इसको 10 महीने और 26 दिन मिले हैं। उसके अलावा संग्रहालयाध्यक्ष जो भर्ती है उसको जो है पूरे 10 महीने के अलावा 10 महीने और 26 दिन, मतलब कि ये जो परीक्षाएं हैं वहां पर इनको जो है ये 3 पेपर ऐसे हैं जो अभी होनी है आगामी दिनों में, मगर उनको जो देखेंगे तो 10 महीने मिले हैं। और अगर अभी आरएस परीक्षा की बात करें तो उनको जो है केवल 3 महीने का जो समय बताया। आप भी आरएस भर्ती परीक्षा क्या भर्ती है? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, पहली बार प्री नहीं हुआ था मेरा। तो जैसे हमने 3 महीने में हमारा 50% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जबकि मिनिमम 6 महीने हमें चाहिए, हमें 3 महीने और एक्स्ट्रा चाहिए ताकि हम ढंग से तैयारी कर सके। क्योंकि ऐसा तो राजस्थान में जो मेंस के एग्जाम है जो हर साल नहीं लगती है ना, यूपीएससी की तरह हर साल नहीं लगती कि हम धैर्य रख सके कि 1 साल कोई बात नहीं। यहाँ 2-2, 3-3 साल में तो एग्जाम होती है, कब होगी पता नहीं। तो हमें इनकी जो अनियमितता है इन्होंने हमको मार रखा है बिल्कुल। मतलब 21 के बाद में 23 में वैकेंसी आती है, 23 के बाद में कोई पता नहीं। तो इसलिए हमको ये 3-3 महीने से तो आपको पढ़ा नहीं जाता ना।
तो यूपीएससी की तर्ज पे भी कर देना चाहिए आरपीएससी को। यूपीएससी की तरह उनको कैलेंडर जारी करना चाहिए हर साल। जैसे हमारी एग्जाम लगी थी तो प्री से पहले उनको टाइम बताना चाहिए था कि किस हिसाब से होगी एग्जाम। जब आप इतना छोटा सिलेबस होता है एग्जामों का, उनमें 10-10 महीने 12 महीने मिलते हैं एग्जाम। यूपीएससी की परीक्षा में कितना टाइम मिलता है प्री और मेंस के बीच में? यूपीएससी का तो शेड्यूल ऐसा होता है कि प्री से पहले ही मतलब पूरा साल का कैलेंडर सामने होता है स्टूडेंट के, तो वो उसी हिसाब से तैयारी कर लेते हैं। हमें तो प्री के आसपास पता चलता है कि एग्जाम है, और अब देखो ना, आप 3 महीने का टाइम दिया है, किसी का भी 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, इतना ही हुआ है, तो हमें टाइम अभी कम है, 3 महीने और चाहिए। सरकार से यही मांग है, क्योंकि ये जो नेता है इन्होंने पहले हमारा सपोर्ट किया था जब कांग्रेस सरकार थी, ये सब हमारे साथ खड़े थे, हमारे साथ लड़े थे। अब कहाँ गए वो? तो वही नेता हैं और वही चीज़ें हैं, वही किरोड़ी लाल जी है, वही वसुंधरा राजे जी हमारे सीएम रही थी जो पहले, उनका पिछली बार भी हमारा सपोर्ट था, इस बार हमें सपोर्ट नहीं है किसी का भी। तो हमारे लोग भूखे हैं, बेहोश हो रहे हैं, इनको कोई दिखाई नहीं रहा, सरकार इनकी नहीं सुन रही क्या? मानवता के नाते तो कम से कम सुननी चाहिए। ये बेहोश है, इनकी कोई सुनो, उधर भूखे बैठे हैं, सरकार इतनी अंधी कैसे हो सकती है? देखिए यहाँ पर जो है तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भूख हड़ताल की वजह से जो है स्टूडेंट्स की तबीयत जो है वो खराब हो रही है। साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है जो स्टूडेंट्स की मांग है कि जो यूपीएससी जिस तरीके से कैलेंडर जारी करती है आरपीएससी की ओर से, उस तरीके से कैलेंडर जो है वो जारी नहीं किया जाता। एक यही कारण है कि इस बार जो ये आरएस मेंस की जो परीक्षा है उसमें अनियमितता हो रही है। और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो किस तरीके से जो है वो सरकार से क्या जो है मांग करते हैं। और ये देखिए, आप समाचार प्लस का खास कार्यक्रम देख रहे हैं, सूरत बदलनी चाहिए। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हम कि परीक्षार्थी जो हैं, चलिए आपसे जानेंगे, क्या आप भी परीक्षा दे रहे हैं? देखिए यहाँ ये बात करना नहीं चाहते, मगर देखिए यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आप भी स्टूडेंट्स आरएस नहीं है? आप आरएस के किस तरीके की मांग है, क्योंकि यूपीएससी और आरपीएससी में कोई गैप है क्या ज़्यादा? बिल्कुल ऐसी बात सर, यूपीएससी को समझोगे ना तो वो एग्जाम हर साल कराती है, ठीक है, उनका कैलेंडर 1 साल पहले आ जाता है, तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि भाई टाइम कम है ज़्यादा है। यहाँ पर ये 5 साल में 2 बार एग्जाम कराएगी गवर्नमेंट, एक बार तो ठीक है, एक बार एग्जाम कराई, 2-3 साल कुछ एग्जाम नहीं है, उसके बाद अचानक से वैकेंसी आएगी और वैकेंसी आएगी भाई ये तुम्हारे एग्जाम है, दे लो इसको। ऐसा ना होता है कोई, भाई टाइम तो चाहिए होता है ना। बीच में 2-3 साल गैप लग गया, कोई और भी एग्जाम तैयारी कर रहा है, उसकी प्रिपरेशन कंटिन्यू है, मतलब कहना है मतलब ये, तो प्रिपरेशन कंटिन्यू है तो फिर उसको टाइम ज़्यादा चाहिए प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को। 3 महीने में इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आरपीएससी की ओर से पहले कैलेंडर जारी नहीं किया जाता, आप कह रहे हैं? नहीं, इस एग्जाम की डेट है जो प्री रिजल्ट आने के बाद में इन्होंने घोषित की है, तो ऐसा नहीं होता ना, उसके बाद में प्रॉपर टाइम नहीं, वो नहीं है। 3 महीने में काफ़ी कम टाइम है इस पूरे सिलेबस के लिए। बिल्कुल, और भी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। देखिए यूपीएससी की तर्ज पे अगर आरपीएससी जो छात्र मांग कर रहे हैं उसका पेपर हो जाए तो कितना सही हो जाए? सर, जब यूपीएससी की तर्ज पे पेपर करवाया जाए तो वो बहुत सही तरीके से होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बार जो पेपर हुआ था उसमें जब नोटिफिकेशन आता है उसके साथ में ही सिलेबस जारी किया जाता है, उसके बाद में प्रीलिम्स की डेट जारी की जाती है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने के 20 दिन बाद में मेंस की तारीख जारी की जाती है, जिसमें हमें मात्र 3 महीने मिले। यूपीएससी के कैलेंडर में 1 साल पहले से ही सभी तारीखें दे दी जाती है, जिससे व्यवस्थित रूप से छात्र अध्ययन कर सके। बिल्कुल, देखिए आप जो है देख रहे थे समाचार प्लस की खास पेशकश सूरत बदलनी चाहिए, जहां पर हम आपको बता रहे थे कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनकी साफ तौर पर मांग है कि जो परीक्षाएं हैं उनमें अनियमितताएं हैं वो बंद होनी चाहिए, नियमितता जो है वो आनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो है कहें तो परीक्षार्थियों का साफ तौर पर कह रहा है कि जो सरकार है उसको इस बारे में जो है सोचना चाहिए। कैमरामैन मोहन गुजर के साथ निरंजन चौधरी, समाचार प्लस, जयपुर।